नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हमारे बताए हुए आमाल से फ़ायदा ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं आप सभी को जिस आमाल के बारे में बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके आमिल का नाम सबसे पहले आपके सामने ज़िक्र कर दूँ, क्योंकि ये हमारे जैसे आपके जैसे आमिल नहीं है। दुनिया के चुनिंदा आमिलों में से एक आमिल है जिनकी किताबें आज के डेट में नहीं मिलती है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जिनकी किताब सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो लाइब्रेरी हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस हैं, जैसे कि जामे अशरफ हो गया, जैसे कि आपका अशरफिया हो गया, जैसे कि असकाफतुस्सुन्निया हो गया, ये कुछ मदारिस ऐसे हैं जो बड़े बड़े मदरसा हैं, वहाँ के लाइब्रेरी में जहाँ अरबों के तादाद में या लाखों के तादाद में कहिए की किताब है, वहाँ पे आपको एक किताब मिल सकती, दूसरी नहीं। जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ वो किताब सिर्फ एक ही मिलेगी, और वो भी खस्ता हालत में, बहुत पुरानी किताब है, बहुत खस्ता हालत में। तो वो अमल के बारे में जानने से पहले आमिल का नाम आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि ये ऐसे वैसे आमिल नहीं है, और इनके बताए हुए जितने भी अमल है उनमें से कोई भी अमल जो है बेकार नहीं जाता है। हर अमल में अगर किसी ने अपनी उस्ताद से इजाज़त ले करके, किसी आमिल से इजाज़त ले करके, जैसे कि मैंने अपने उस्ताद गिरामी से इजाज़त ले करके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सालों से मैं जो है दुआ तावीज़ का काम कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से, और हमारे आमिल का, जो हमारे उस्ताद गिरामी है, उनका साया हमारे सर पर है, और आज तक हमने नाकामी किसी भी अमल में हासिल नहीं किया, क्योंकि हमारे आमिल ही बहुत बड़े आदमी थे और बहुत बड़े आमिल थे। लेकिन इस वजीफ़ा यानी कि इस अमल के जो आमिल हैं और इनको जिन्होंने अखज़ किया है, उनका नाम है हज़रत अल्लामा काशुल बरनी, जिसे आज के दौर के आलिम, बहुत कम आलिम जानते हैं। जिनके हाथ में ये किताब आ गई है या उनकी किताब पहुंच गई है वो लोग जानते हैं, नहीं तो बहुत कम आदमी जानते हैं अल्लामा काशुल बरनी के बारे में। कहते हैं कि उन्होंने जितने भी अपनी जिंदगी में जितने भी अमल के बारे में उन्होंने अपनी किताब में तज़किरा किया है या अखज़ करके उन्होंने लिखा है, उनमें से कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिसे उन्होंने खुद ना आजमाया हो, और उनके द्वारा आजमाए हुए अमल पर जब तक उन्हें 100% उनका जो है कामयाबी उनको नहीं मिलती, तब तक वो अमल जो है अपनी किताब में अखज़ नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामीन इकराम, अल्लामा काशुल बरनी की ये किताब है रुमूजुल जाफ़र, जो कि चुनिंदा लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है किताब मिलेगी आपको। यानी इस किताब की तादाद, उनकी किताब तो हजारों किताब है, लेकिन ये किताब जो है आपको एक लाइब्रेरी में एक ही किताब मिलेगी, और उसमें से एक बड़े लाइब्रेरी से एक किताब गायब है। जी हाँ नाज़रीन कराम, इससे पहले मेरा अल्लाह जानता था, और सिर्फ अल्लाह ही जानता था कि वो किताब किसने गायब की और किसके पास है और कहाँ पर है। लेकिन आज मैं बातों बातों में आपको ये चीज़ बता दिया कि वो किताब मेरे पास है। वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आया, वो तालिबे इल्मी का ज़माना था। लोग बचपन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, गुनाह भी करते हैं। लोग तो अक्लमंद होने के बाद भी गुनाह करते हैं, और किताबें जो है, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे किताब लेने के लिए, और मैं वो किताब इत्तेफाकन पढ़ते हुए किसी तालिब इल्म को देखा, और मैं भी वहाँ लाइब्रेरी में बैठ कर के किताबों का मुताला कर रहा था, और मुझे तसर्रुफ की किताबों का मुताला बहुत ही अच्छा लगता था। मैं सूफियाना अंदाज में हमेशा जो है इन्हीं तसर्रुफ की किताबों का मुताला करता था, तावीज़ात वगैरह के बारे में। ये मेरा बचपनी शौक़ और ये था कि मैं आगे चल कर के, लोग जो तरह तरह के लोगों के ऊपर काम कर देते हैं, जादू कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को मदद करना, ऐसे लोगों को वहां से निकालना मेरा काम। मैं बचपन से ये मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना थी। तो मैंने जैसे ही इस किताब को पढ़ते हुए देखा, मैंने कहा कि ये कौन सी किताब है। उन्होंने कहा तसर्रुफ की किताब है, रुमूजुल जाफ़र। और मैंने इससे पहले जो है नाम सुना हुआ था कि रुमूजुल जाफ़र करके एक किताब है अल्लामा काशुल बरनी की, बहुत अच्छी किताब है। उसमें ऐसे ऐसे जो अमल अखज़ किए गए हैं, जिस अमल को आप अगर एक बार कर लिए तो समझिए कि वो अमल आपका बेकार नहीं जाएगा, उसका आपको फल मिलेगा, अगर आपने सच्चे दिल से और अपने सच्चे इरादे से, नियते क़ल्बी से आपने, और आप जो है जो जायज़ तरीके से आप करेंगे जायज़ कामों के लिए, तो आपको नाकामी नहीं मिलेगी, बल्कि आप 100% जो है इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और मैंने खुद
अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सालों से मैं जो है इस किताब से मैं तावीज़ात वगैरह लिख रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। जितने भी मैंने किया, बाखुदा मैं कह रहा हूँ, बाखुदा एक भी ऐसा अमल नहीं है कि जिसमें मैंने नाकामी हासिल की है। हमारे उस्ताज़े गिरामी का जो है साया है मेरे सर पर, हमारे उस्ताज़े गिरामी का साया है हमारे सर पर, और उनका साया इस कदर है कि हमने एक भी अमल में आज तक भी नाकामी हासिल नहीं किया है। सारे अमल, जितने भी अमल आज तक हमने किए हैं, सारे अमल में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आज बातों बातों में आपको बता दिया कि वो किताब आज मेरे पास है, जो आज के बाद आप लोग भी जान गए। ये बात सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता था कि मैंने वो किताब वहां से लेकर के आ गया बिन बताए, क्योंकि अगर मैं बताता तो वो किताब वहां से मुझे नहीं मिलती और ना ही मैं ले करके आ पाता। और मैं आज ये चीज एहसास कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैंने लिए जरूर हैं, लेकिन तालीम की नीयत से मैंने लिया है, सीखने की नीयत से मैंने लिया है। और कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कि पढ़ने में किसी भी चीज में हसद जायज नहीं है। अगर कोई पैसा कमाता है तो आप उसके ऊपर हसद कर रहे हैं तो ये हराम है, जायज नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई में आप अगर किसी से हसद कर रहे हैं कि वो इतना पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, मुझे भी 4 घंटा और पढ़ना है, 10 घंटा और पढ़ना है, मुझे उससे ज्यादा नंबर लेकर के आना है, मुझे उससे ज्यादा जो है मार्क्स लेकर के आना है, मुझे उससे ज्यादा सलाहियतमंद बनना है, तो ये हसद जो है आपका जायज है। तो मैंने पढ़ने की नीयत से मैं बच्चे तालिब इल्मी के दौर में लेकर के आ गया, और मैंने इसके लिए काफी माफी भी मांगा अल्लाह की बारगाह में, और आज आपके सामने में ये राज आखिर खुल ही गया। चलिए, मैं उस तरफ नहीं बल्कि मैं बात ये करने जा रहा था कि अगर आपकी जो खाविंद हैं, जो आपके शोहर हैं, अगर वो आपसे रूठे हुए हैं, या आपकी बीवी रूठी हुई है, मियाँ बीवी में बात नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ में बात नहीं बनती है, एक दूसरे से नाराज, हमेशा नाराज रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग कोई काम कर देते हैं, मतलब आप आपस में झगड़ा होने का काम भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग जादू टोना भी कर देते हैं ताकि जादू टोना कर देंगे, या फिर आपकी बीवी का दिल किसी और मर्द के ऊपर आ जाता है, या आपके शोहर का दिल किसी औरत के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक दूसरे को रोक टोक करते हैं कि आप वहाँ क्यों जाते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं, इसके बगल में क्यों जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, झगड़ा पैदा हो जाता है। फिर आपसी लड़ाई वो रूप ले लेता है कि एक दूसरे से जो है तलाक का मामला भी आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का घर टूटे, हाँ, किसी का जमा हुआ घर टूटे, किसी के बच्चे जो है बच्चे के ऊपर से बाप का शफकत का साया उठ जाए, हाथ उठ जाए, किसी की माँ जो है अपने बच्चे से जुदा हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अल्लामा काशिर बरनी के ये अमल आपके सामने लेकर के आए हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जो है सच्चे दिल से, यानी सच्चे दिल से, अनियत कल्बी से, अगर आपने किसी से मोहब्बत की है, अगर जायज़ मोहब्बत की है, आपने हराम काम नहीं किया है, आपने उसे अपनी ज़िंदगी या हम सफ़र बनाने के लिए आपने इस नीयत से मोहब्बत की है, आपने उसे अपना जौज़े हयात बनाने के लिए आपने मोहब्बत की है, और अगर वो किसी और कारण से या किसी लड़के के कारण से अगर आपको छोड़ के जा रही है या आपको छोड़ के जा रहा है, उसके लिए भी आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अमल करने का जो तरीक़ा है दोस्तों, वो अमल करने का तरीक़ा बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा जो है इसमें उलझन नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये आप अच्छे से अमल जो है इसका 21 दिन तक आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ आपका दिल टूटने से बच जाएगा। बहुत सारे हमारे समाज के, या किसी भी समाज नहीं, एक समाज की बात नहीं करेंगे, जितने भी लोग हैं आजकल के हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं एक दूसरे की वजह से अपनी जान तक दे देते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी के लिए जान दे दे, किसी का बेटा किसी से छिन जाए, किसी की बेटी हमेशा के लिए किसी की नज़रों से गायब हो जाए, किसी की बेटी खुदकुशी कर ले या किसी का बेटा खुदकुशी कर ले, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आप सबके सामने रुमूज़ुल जाफ़र से अख़ज़ किया हुआ ये अमल आप सबके सामने लेकर के आया हूँ, जिसे आपको 21 दिन तक करना है। और उसके तरीका कुछ इस तरीके से हैं, आप जो है जब तक तरीका को अच्छे से नहीं ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है ये कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अच्छी तरीके से इसको अमल करना है। 21 दिन तक आपको करना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, जो कि नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। अगर 11 नहीं पढ़ेंगे तो 7 मरतबा, 7 नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 3 मरतबा, लेकिन अफजल है कि आप 11 मरतबा पढ़ें। और 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर जो मैं आपको दुआ बताने जा रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ना है। दुआ को पढ़ने से पहले भी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और बाद में भी
11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ करके तब उसके बाद ये दुआ पढ़ना है। ये दुआ पढ़ने के बाद एक काला धागा में गठ लगा देना है, पढ़ने के बाद गठ लगा देना। और याद रहे कि ये दुआ रात को सोने से पहले करना है और उसके लिए आपको मिट्टी वाली जगह में ही करना पड़ेगा। मिट्टी वाली जगह में ही आप आकार खींच ले, गोल जैसा सर्कल बना लेंगे, उस सर्कल के बीच में बैठ करके आप इसको पढ़ना है और किसी से इजाजत जरूर लेने, बिना इजाजत के ये काम ना करें वरना नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से सर्कल बना करके उसके बीच में बैठ जाना है और वो दुआ पढ़ना है। दुआ पढ़ने के बाद गठ लगाना है। इस तरीके से 11 गठ लगा लेना है और 11 गठ लगाने के बाद जो है वो दुआ पढ़ना है। उसके बाद एक चीज और करना है जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरे हाथ में जो ये मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं, ये मिट्टी का बर्तन आपको बाजार में कहीं से भी मिल जाएगा, 10, 15, 20 रुपए में मिल जाता है। इसको क्या करना है, जाफरान से, खालिस जाफरान से इसके बाहर साइड में लिख देना है अलहुब्बु अलहुब्बु फी क़ल्बि खतीजा बिनते हुमरा। अगर मान के चलिए कि मुझे खतीजा से मोहब्बत है या खतीजा मेरी वाइफ है, मैं उनके दिल में मोहब्बत डालना चाहता हूं ताकि वो मुझे छोड़ करके ना जाए, तो खतीजा बिन्त हुमरा, यानी कि हुमरा जो है उनकी माँ का भी नाम लेना है और लड़की का भी नाम लेना है। माँ का भी नाम और लड़की का भी नाम, याद रहे, माँ का भी नाम और लड़की का भी नाम। और अगर आप खुद से अमल कर रहे हैं तो हुब्बी काफी है, और अगर आप खुद से अमल नहीं कर रहे हैं या ली काफी है, आप खुद से अमल नहीं कर रहे, कोई दूसरा कर रहा है, तो आपको अपनी माँ का भी नाम बताना पड़ेगा, अपना भी नाम बताना पड़ेगा। तो इस मिट्टी के बर्तन में लिख करके आपको वो धो लेना है। धो करके पानी को रख करके क्या करना है, अगर आप महबूबा या अपने घर में, यानी आप जिसके लिए कर रहे हैं, मैं बार बार उस चीज को जिक्र नहीं करूंगा, आप घर के चारों तरफ जो है इसको छीट दें, चारों तरफ इस पानी को छीट दें। और अगर पिला सकते हैं तो उसे आप, सबसे अच्छा है पिला दें, अगर पिला सकते हैं। जो लोग नहीं पिला सकते उसके घर के चारों तरफ छीट दें। अगर नहीं छीट सकते हैं तो इस पानी को और उस धागा को इसमें मिट्टी के बर्तन में रख करके चलते हुए नदी में बहा दें। और अगर नहीं बहा सकते हैं, नदी नहीं है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह पर, ऐसे पेड़ के जंगल में जाकर के ऐसे पेड़ के ऊपर में इसको चारों तरफ से रस्सी बांध करके लटका दें और पानी को जो है, थोड़ा ही पानी रहे, ज्यादा नहीं, थोड़ा पानी को रख करके इस मिट्टी के बर्तन को लटका दें। जब जब ये हिलता रहेगा। और एक चीज और करना है दोस्तों, एक नींबू में भी आपको लिखना है अलहुब्बु फी क़ल्बि खतीजा बिनते हुमरा, खतीजा बिनते हुमरा, अलहुब्बु फी क़ल्बि खतीजा बिनते हुमरा, ठीक है, या हुब्बी फी क़ल्बि खतीजा बिनते हुमरा। नींबू में भी आपको करना है और नींबू में छेद करके धागा डाल करके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुई से उसको चुभाते हैं 10-20 बार। इस तरीके से हरगिज ना करें, खुदारा इस तरीके से ना करें, क्योंकि ये जिसके लिए भी काम किया जाएगा उसको बहुत तकलीफ होगी, वो मर भी सकती है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे उलमा के पास और जो आमिल के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी लड़की का या मेरे लड़के का बदन जो है वो सुई के जैसा चुभता है। वो ऐसे ही चुभता है, ऐसे कामों में भी ना करें, आपका काम भी नहीं होगा और फिर ये जो है ये सरासर गलत है। इस तरीके से काम, किसी की जान लेने के लिए काम नहीं करना चाहिए, किसी को मारने के लिए काम नहीं करना चाहिए, ये हराम है। ये कानून भी हमें इजाज़त नहीं देता है और हमारा इस्लामिक कानून भी इजाज़त नहीं देता है कि किसी की आप जान ले लें, ठीक है। अगर किसी की वजह से आप मर जाते हैं, आप नहीं जी सकते हैं, तो वहाँ पे बचाने का काम कर सकते हैं, आप किसी को मारने का काम ना करें। खुदारा किसी को इस तरीके का काम ना करें, ठीक है। सामीन किराम, वो दुआ हम आपको सुना देते हैं। वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बु या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तुहिब्बु या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तुहिब्बु या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुहिब्बु या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तुहिब्बु या हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़ा हुब्बी फ़ी क़ल्बी हलीमा बिन्त खतीजा। यहाँ मेरी जो औरत का नाम है हलीमा है, ठीक है, तो इसलिए मैं हलीमा बिन्त खतीजा, उनकी माँ का नाम है, तो मैं इस तरीके से कहूंगा कि ज़ा हुब्बी फ़ी क़ल्बी हलीमा बिन्त खतीजा, अल हक़्क़ु अख़लाक़ुल हुब्बी फ़ी क़ल्बि हलीमा बिन्त खतीजा, अंता तअलमुल अशिया अल क़ल्बी, अंता मिन सयुज़हिबु व यख़लक़ुल हुब्बी फिल क़ल्बी। इसके बाद आपको पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हलीमा बिन्त खतीजा हक़्क़ा, अल्लाहुम्मा इन्नका अला शक्क ज़िहाबा फ़इन कानत क़द ख़लक़त ली व जमअनी बिहा वो जौज़नी बिहा। इस तरीके से पढ़ करके आपको गठ लगाना है और गठ लगा करके इसे 11 गठ लगाने के बाद रात के अंधेरे में आपको चुपचाप जो है सो जाना है। सुबह सूरज उठने से पहले इसे लेकर के या तो आप दरिया में रोज़ बहा देंगे, ठीक है,
या आप ऐसे पेड़ में लटका देंगे जहाँ पे आपको हवा लगते रहे। ऐसे में 21 दिन के अंदर अंदर ही आपकी महबूबा फरेबता होकर के नंगे पैर दौड़ करके आपके पास आ जाएगी। या आपकी बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती है, रूठ चुकी है, आपसे नफरत करने लगी है, तो आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करने लगेगी। अगर बीवी हस्बैंड के लिए करते हैं तो आपके हस्बैंड भी कुछ इसी तरीके से आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आपके बिना उनको चैन सुकून नहीं मिलेगा। उनको जब तक आपसे बात नहीं करेंगे तब तक उनके इत्मीनान क़ल्बी उन्हें हासिल नहीं होगा। वो हमेशा आपका ग़ुलाम बन करके रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो अमल हमने आपको हज़रत अल्लामा काशिफ़ुल बरनी की बताए हैं, वो आप अमल करके आप जो है इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अमल करने से पहले किसी अच्छे आमिल से इजाज़त ज़रूर ले लें।